चलिए, आज जो है प्रकाश के परावर्तन का जो है लेक्चर आपको मिल रहा है। आप सब वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए। आज जो होगा इस चैप्टर का लास्ट होगा। आज आपका क्लास जो होगा थोड़ा तेज़ी से होगा और बड़ा होगा, ठीक है। चलिए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, टॉपिक की ओर बढ़ते। देखिए टॉपिक है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण होता क्या है? कांच के खोखले गोले के कटे भाग को जिसके एक तरफ पॉलिश की गई होती है उसे गोलीय दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। ये तो बढ़ा दिए हैं। चलिए दूसरा सा ले लेते हैं। देखिए किरण आरेख पढ़ना था। क्या पढ़ना था? किरण आरेख करके गोलीय दर्पण। देखिए गोलीय दर्पण के नियम। प्रथम नियम, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण पे फोकस से जाती है, से उत्तल दर्पण जाती हुई प्रतीत होती है। देख लीजिए, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का फिगर भी देख लीजिए, ये भी एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। चलिए दूसरा नियम देखिए। देखिए दूसरा नियम, फोकस से आने वाली किरणें तथा फोकस की ओर आती किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होती है। देखिए ये पढ़ रही है और किसके अक्ष के समांतर हो रही है? मुख्य अक्ष के समांतर। किसके अक्ष के? मुख्य अक्ष के समांतर। देख लीजिए वस्तु क्या होता है? जहाँ से प्रकाश की किरण चलकर या टकराकर दर्पण पे आती है उसे वस्तु कहलाती है। जैसे देखिए यहाँ पे एक कोई वस्तु है, यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है। इस पे टकराती है और इससे वापस लौट जाती है। इसी को क्या बोलते हैं? वस्तु। क्या बोलते हैं? वस्तु। चलिए दीजिए वीवीआई टॉपिक आ गया प्रतिबिंब। क्या आ गया? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब देखिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दर्पण से परावर्तन के बाद किरणें जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसको क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। नोट देख लीजिए, जब किरणें किसी बिंदु पे मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे बिंदु है, ठीक है, यहाँ से प्रकाश पड़ रहा है तो यहाँ पे कौन सा बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। यदि किरणें मिलती हुई प्रतीत होती तो आभासी प्रतीत। यदि जो होते हैं अगर मतलब प्रतीत हो रहा है कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इस यहाँ पे आ रहे हैं हमको सिर्फ ऊपर से दिखाई पड़ रही है, क्या हो गया? आभासी प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब? आभासी प्रतिबिंब। अब देख लीजिए अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। पहला अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। स्थिति, जब वस्तु अनंत पे हो। जब वस्तु कोई वस्तु मान लीजिए अनंत पे है, ठीक है, यहाँ पे, तो क्या होगा? प्रतिबिंब फोकस पे उल्टा और वास्तविक बहुत छोटा बनेगा। प्रतिबिंब जो क्या होगा? उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। स्थिति 2 देखिए, जब वस्तु अनंत पे हो और केंद्र के बीच हो तो क्या होगा? प्रतिबिंब केंद्र और फोकस के बीच उल्टा और वास्तविक बनेगा। कहाँ पे बनेगा? केंद्र के बीच उल्टा और वास्तविक। उल्टा और कैसा बनेगा? वास्तविक। देख लीजिए उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। देखिए यहाँ पे बन रहा है ना। देख लीजिए स्थिति 3, जब वस्तु केंद्र पे हो प्रतिबिंब केंद्र पर ही उल्टा वास्तविक और वस्तु के बराबर बनता है, ठीक है। देख लीजिए जब वस्तु यहाँ पे रहता है, ये केंद्र है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जब रहता है इसको केंद्र बोलते हैं, तो वस्तु का आकार कैसा होता है? देखिए बराबर है जी। देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थिति 4 देखिए, जब वस्तु फोकस पे हो तब क्या होंगे?
जब कोई वस्तु फोकस पे होंगे क्या होंगे? प्रतिबिंब अनंत पे उल्टा और वास्तविक बहुत बड़ा बनेगा। देखिए ये जो है ये क्या है, ये देखिए ये वाला जो है ये क्या है, ये वास्तविक है, वो जो बड़ा बन रहा है, और प्रतिबिंब क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। देख लीजिए स्थिति 5 देखिए, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो, जब वस्तु जो क्या हो फोकस और ध्रुव के बीच में, तो क्या हो, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा आभासी बनेगा। देख लीजिए वस्तु कैसे बनेगा, सीधा तथा आभासी बनेगा। देख लीजिए वस्तु सीधा बनेगा, उल्टा ये वाला हमेशा याद रखिए, आभासी और वास्तविक। देखिए आ गया गोलीय दर्पण से फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या का संबंध निकालना है। ठीक है, माना कि एक देखिए यहाँ पे है बना हुआ गोलीय दर्पण। ठीक है, 5 नंबर का जो है क्वेश्चन है, माना एक अवतल दर्पण M1 और M2 है। देखिए एक M1 है, रुकिए छोटा करते हैं, हाँ देखिए दिख रहा होगा, देखिए ये M2 है। ठीक है, ये क्या है, M2 है, नीचे वाला भाग क्या, ये देखिए M2 है और ये M1 है। इसका ध्रुव P फोकस, P जो है ये क्या है, फोकस है, तथा F वक्रता केंद्र, ये क्या है, वक्रता केंद्र, ये क्या है, वक्रता केंद्र। एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है। देखिए ये जो प्रकाश की किरण एक मुख्य अक्ष के समांतर आती है और दर्पण पे M से टकराकर F से होकर चली जाती है। देखिए यहाँ से प्रकाश आती है, M पे टकराती F से गुजर जाती है। इससे रुकिए दूसरा कलर देखिए, जैसे प्रकाश की किरण ऐसे आती है, M से टकराती है, फिर F के होते हुए गुजर जाती है। देखिए CM को जब मिलाया जाता है तो क्या बनता है, तो कोण 1 और कोण 2 बराबर प्रकाश के परावर्तन के नियम से तथा दूसरा जो है एकांतर के नियम से, दोनों को समीकरण मान लेंगे तो कोण 2 और कोण 3 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और त्रिभुज CFM FM बराबर CF, दोनों क्या होंगे, बराबर कोण एक दूसरे के भुजा के क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, यदि दर्पण द्वारा छोटा हो जाए तो MP समीप चला जाएगा। ठीक है, इस स्थिति में देखिए क्या हो जाएगा, FP बराबर FM बराबर FP, समीकरण 3 से जब लेंगे तो FP बराबर CP माइनस FF, 2F बराबर CF, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद FP बराबर क्या हो जाएगा, CP बटे 2, FP जो है इसका फोकस दूरी है और CP इसका वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, जब इसको पूरे अच्छे से करेंगे तो अंत में क्या निकलेगा, F बराबर R/2, अर्थात दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। देखिए एक जो है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी में संबंध। देखिए इसमें जो है माना एक अवतल दर्पण M1 और M2 है, इसका ध्रुव P फोकस दूरी है तथा F जो है केंद्र है और केंद्र C है। केंद्र से कुछ दूरी पे एक वस्तु AB है और जिस वस्तु पे उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, आप समझ सकते हैं ये फिगर से। और M अक्ष से क्या हो रहे हैं,
डाला जा रहा है। तो कौन त्रिभुज बी एस सी और त्रिभुज बी डैश ए डैश सी, त्रिभुज ए जो है किसके ए डैश के बराबर है, ठीक है, समकोण है। अतः दोनों त्रिभुज समरूप है। क्या है? दोनों त्रिभुज समरूप है। तो देख लीजिए ए बी बटे ए डॉट बी और ए डॉट बी बटे बी डॉट ए सी बटे ए डॉट सी, ठीक है। इसी प्रकार त्रिभुज एफ एन एम जो है त्रिभुज एफ डैश बी डैश के बराबर है। और एम एन बराबर क्या हो जाएगा तब, ए बी, उसके बाद एफ एन बराबर ए बी। यदि दर्पण के द्वारा छोटा हो जाए तब बिंदु एम पी के समीप हो जाएगा। इस स्थिति में एफ एन बराबर एफ पी लगभग बराबर होंगे। देख लीजिए लास्ट में जो होंगे क्या हो जाएंगे, आंसर निकाला गया है। देख लीजिए एग्ज़ाम का टाइम आएगा ना तो हम अपने से इसको शॉर्ट में सॉल्व करके आप सबको बताएंगे, ठीक है। अभी जो लॉन्ग में ले लीजिए, इसको सिर्फ अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम जब एग्ज़ाम टाइम आएंगे तो उस टाइम जो है अपने हाथों से बहुत शॉर्ट में बताएंगे। इसका सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/f भी प्लस 1/u। रुकिए एक पेज दूसरा ले लेते हैं। देखिए अब जो आपका जो हो गया प्रकाश का परावर्तन क्या हो गया है, एक से ब्लैक लेने दीजिए। चलिए यही रहने दीजिए। आपका जो प्रकाश का परावर्तन चैप्टर है द एंड हो गया। प्रकाश जो हो गया, प्रकाश का परावर्तन द एंड हो गया। अब आपके लिए केमिस्ट्री का वीडियो आएगा, ठीक है। कोशिश रहेगा कि 1 से 2 क्लास में आपको एक चैप्टर जो है पहला समीकरण वो आपका ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है बच्चों। आप सब बहुत सारा प्यार दीजिए इस चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और इस चैप्टर का आप जो बचा इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव, जल्द ही आप सबको इस चैनल पे मिल जाएंगे।